होता है अफलाकांक्षी भी, अफलाकांक्षी कोई फल का इच्छा नहीं, अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधिदिष्ट जो इज्जते ज्येष्ठव्यम, ज्येष्ठव्यम अर्थात संपन्न किया जाए, ज्येष्ठव्यम एवं इति माना समादय सत्य, सत्य क्या है अफलाकांक्षी। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य संस्कार उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं? एक तो है शास्त्र के निर्देशानुसार और कर्तव्य संस्कार, फल की इच्छा नहीं करते। दो चीज मेन है, एक है शास्त्र के निर्देशानुसार और फल की इच्छा रही, अर्थात हमारे कर्तव्य इसलिए। सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यज्ञ पर बताया गया है यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छे के संपन्न किया जाना चाहिए। इस कर्तव्य समझकर इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिर या गिरजाघरों में माना जाने वाला अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किया जाता है, लेकिन यह सदगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्र में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतगुण को प्राप्त हो। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेश का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। अभी राजसिक यज्ञ क्या है? अभिसंधाय तु फलम, अभिसंधि इच्छा, हमें ये लाभ करना है इसलिए करना। अभिसंधाय तु फलम दम्भ अर्थम एवं एवं अभिसंधाय इच्छा करके और दम्भ अर्थम, दम्भ के साथ अहंकार के साथ जो किया जाता है। इज्जत भरत श्रेष्ठ तंग यज्ञं विद्धि राजस्व, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किया जाता है, इसे यज्ञ का अनुष्ठान राजसी माना जाता है। तामसी यज्ञ क्या है? विधिहीनम असृष्ट अन्नम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरोहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तामसिक यज्ञ का लक्षण क्या? विधिहीनम, कोई शास्त्र विधि नहीं, मनमाना ढंग से। विधिहीनम असृष्ट अन्नम, यज्ञ हो रहा है लेकिन प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है। मंत्रहीनम, कोई वैदिक मंत्र उच्चारण किए बिना यज्ञ कर रहा है। मंत्रहीनम अदक्षिणाम, पुरोहित को दान दिए बिना। और श्रद्धा विरहितम, जो कोई श्रद्धा नहीं है, अहंकार के साथ यज्ञ करता है, कोई श्रद्धा नहीं है, इस तरह यज्ञ करता है। तामसिक, तामसिक जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश को अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तमसी माना जाता है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। तमोगुण में जो श्रद्धा है वास्तव में उसको श्रद्धा नहीं कह सकते। तमोगुण के दिखने अच्छा लगता है श्रद्धा है, लेकिन वो अश्रद्धा है। जिस तरह
मान लीजिए शराब पीने के लिए बहुत इच्छा है, तो ये क्या शराब की प्रति श्रद्धा है क्या? शराब पीने के लिए बहुत तीव्र इच्छा है, ओ शराब को इतना पसंद करते हैं, सात्विक भाव है उनका, शराब के प्रति सात्विक श्रद्धा है। ये हो सकते क्या? नहीं हो सकता। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता को की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते और फिर वे इस धन को शास्त्रों के निर्देश का अवलंबन करके मनोरंजन में व्यय करते। यही से धार्मिक अनुष्ठान को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज के कोई लाभ नहीं पहुंचता। आगे क्या होगा? आगे वर्णन होगा। तप भी 3 प्रकार है। किस किस प्रकार तप? 3 प्रकार तप क्या है? कौन बता सकते? 3 प्रकार तप क्या है? तीन प्रकार तपस्या क्या है? महाराज शरीर, वाणी और मन की तपस्या। फिर सात्विक राजसिक तामसिक नहीं होता है? ये कैसे है? तपस्या आई तो बोला है सब 3 प्रकार का, सत्य राज 3 प्रकार होता है। सात्विक राज शरीर मन तर कैसे हो रहा है? फिर तपस्या सात्विक राजसिक तामसिक नहीं हो सकती। इसको उत्तर क्या है? हो सकता है। हाँ, हो सकता है महाराज। कैसे? जैसे कि तामसिक में कोई अगर, जैसे कि हम माला कर रहे हैं तो तामसिक में हमें माला करते करते सो गए और फिर उठ के फिर माला जप करने लग गए, और रजोगुनी में उससे थोड़ा सा बेटर होगा। और जब उस तामसिक में जैसे कि हम मन में करते हैं, और शतगुनी में हम जोर जोर से माला करते हैं, लाउडली। ये तुम्हारे मन से बना हुआ है। हरे कृष्ण महाराज। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। लेकिन सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार नहीं होता है क्या? नहीं। हरे कृष्ण महाराज। हाँ, जैसे कुछ लोग राजनीतिक कारणों से अनशन वगैरह करते हैं तो वो भी तपस्या करते हैं, तो वो तमोगुण की तपस्या होगी या रजोगुण की तपस्या होगी? और जो एकादशी का उपवास रखते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, यह बोल रहा है शारीरिक, मानसिक और वाचिक 3 प्रकार तपस्या, तो क्या सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार नहीं होता है क्या तपस्या? महाराज शरीर की भी 3 तरह से होगी, वाणी की भी 3 तरीके से होगी और मन की भी 3 तरह से होगी। हाँ हाँ, यही मैं सुनना चाहता हूँ। एक तपस्या 3 प्रकार है। 3 प्रकार बोलने के, ये शारीरिक तपस्या भी 3 प्रकार है, वाचिक तपस्या भी 3 प्रकार है और मानसिक तपस्या भी 3 प्रकार है। वो आगे वर्णन करेंगे, लेकिन पहले तो ये वर्णन हो रहा है ये शारीरिक तपस्या क्या है, वाचिक तपस्या, मानसिक तपस्या क्या है। वो वर्णना करने के बाद वर्णना करेंगे ये भी एक एक तपस्या भी 3 प्रकार होते हैं। तो अभी हम शारीरिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार तपस्या के बारे हम देखते हैं। देवोदिजो गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तपस्या। ये शरीर के द्वारा तपस्या किसको कहता है? शरीर के साथ तपस्या, शरीर से जब देवोदिजो गुरु, देवता देवता भगवान, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना। देवो देजो गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये पूजनम किसका है? किसका पूजनम? देवो देजो गुरु प्राज्ञ, ये 4 प्रकार व्यक्ति का पूजन। देवो देजो गुरु प्राज्ञ पूजनम, परमेश्वर देवता, देवता परमेश्वर, दीजे ब्राह्मण, गुरु, गुरु
प्राज्ञता पूजन हुई, इनका पूजन हुए 4 व्यक्ति, देवो द्विजो गुरु प्राज्ञ पूजन। एक है, एक गया पूजन। दूसरा है शौचम पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्यम अहिंसा अहिंसा, शरीरम तप उच्यते। तो शारीरिक तपस्या क्या है? पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य पालन करो, अहिंसा। ये पूजा किसको करना चाहिए? भगवान को, ब्राह्मणों को, गुरु क्षमा, जैसे गुरुजन को पूजा करना, तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शारीरिक तपस्या है। यह पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देव, योग्य ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजन या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। केवल प्रणाम करे नहीं, प्रणाम करना सीखने भी चाहिए। मैं बहुत स्कूल में जाके बच्चा लोग को बोलता हूँ, जैसे हम लोग घर में पिता माता का प्रणाम करते हैं, हाँ करते को करके देखो, प्रणाम करने ही नहीं आता है। क्या दुनिया होगी ये भारत में। बच्चा लोग, मैं बोल ठीक है तुम घर में प्रणाम करते पिता माता को, ये तुम्हारा शिक्षक है, शिक्षक प्रणाम करके देखो कैसे प्रणाम करते हैं। कोई जानते नहीं कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये सिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं तो कहूँगा हमारे इस्कॉन भक्त लोग को कम से कम स्कूल कॉलेज में जाके इतना सिखाना चाहिए भाई। यह तो हर शिक्षक पिता माता खुश हो जाएगा, हमारे बच्चा को प्रणाम करना सिखाया है। कम से कम इतना तो सिखाना चाहिए बच्चा को, स्कूल में जाके इतना सिखाना चाहिए। आप लोग स्कूल में जाके लेक्चर देने को डरना मत, शुरू करना भाई पिता माता का, शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए, करके दिखाओ तो शिक्षक भी खुद है ये टीचर बहुत है, ये साधु बहुत अच्छा है, प्रणाम करके सिखाएंगे। हाँ, ये प्रणाम करना है सिखाना बहुत जरूरी। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनाना सीखे, और कोई ऐसे कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रहता न हो, क्योंकि शास्त्र में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्या है। आगे श्लोक है वाचिक तपस्या, बात बोलने भी तपस्या होना चाहिए। कोई आदमी सारा दिन रात बात बोलते ही रहते, जिस तरह मेंढक जिस तरह रहता है, उससे कोई आदमी सारा दिन बात बोलते है। तो ये तपस्या किसका, कैसे वाक्य का तपस्या होना चाहिए? वाक्य का तपस्या होना चाहिए अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यं प्रियम हितम चजा श्रद्धा अभ्यसनं चैव वाग्मय तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, इस तरह वाक्य बोलना चाहिए किसी को उद्वेग नहीं देते हैं। अनुद्वेग करम वाक्य, और वाक्य सत्य बोलना चाहिए। प्रिय हितम चजा, दूसरा को जिस तरह वाक्य बोलेंगे वो वाक्य दूसरा को मंगलकारी होना चाहिए। और इतने वाक्य केवल इस तरह नहीं, लेकिन पढ़ाई करना भी स्वाध्यायनम अभ्यासनम, वैदिक शास्त्र अध्ययन भी स्वाध्याय अभ्यासनम, वैदिक शास्त्र अध्ययन करना भी वो भी एक तपस्या है, वाग्मय तपस्या। वाग्मय तप उच्चते, वाग्मय क्या देगा, वाक मय वाक्यमय, ये क यह क्या हो गया, ओ हो गया, ये संधि के नियम है। वाक जगमय वांगमय, इसलिए भागवत को बोला है वांगमय विग्रह, अर्थात वाक्यमय विग्रह, वाणी से भरा हुआ, सत्य भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही
वाणी का तपस्या है। तात्पर्य, मनुष्य को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे के मन शुद्ध हो जाए। निश्चिंत जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी का तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप अर्थात व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि ये है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसे विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी का तपस्या कही जाती है। अभी क्या बचा? मन का तपस्या। मन का भी तपस्या क्या है? मन का तपस्या मन प्रसाद सोमत्तम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति तप मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की तपस्या क्या है? हाँ, मन में तुष्ट रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, गंभीरता रहना चाहिए, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भवनामृत में विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भवनामृत होना है। इंद्रिय भोग के विचार से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्ति की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही मन अतृप्त रहेगा। मेरा आपको सबका अभिज्ञता है, इंद्रियों तृप्ति पर जितना सोचते हैं उतना अतृप्त रहेंगे। भागवत में एक श्लोक है ना, आशा ही परमम दुखम। आशा करने से दुख होता है, आशा नहीं तो दुख नहीं। उसी तरह इंद्रियों भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना अतृप्त। इंद्रिय भोग को सोचना नहीं, बस कोई कष्ट नहीं। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति साधन में लगा रहते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ जाए, क्योंकि वह संतोष प्रदान करने वाली कहानी से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन अर्थात गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किया रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मौन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए
और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो शरीर का तपस्या, वाक्य का तपस्या, मन का तपस्या, लेकिन ये सारी तपस्या सत्व रजतम भी होता है। शुद्ध पर तप्तम तपः तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षी भी युक्त सत्य का परिचक्षण। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो पिछले 3 तपस्या कहता है वर्णन किया, वो यदि भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते, शरीर का तपस्या, वाक्य का तपस्या, मन का तपस्या, इस सब कुछ का भौतिक लाभों की इच्छा नहीं, तो फिर किसके लिए? हाँ, केवल परमेश्वर भगवान प्रवृत्त मनुष्य द्वारा, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार तपस्या सात्विक है। सिंपल बात है, तपस्या जो 3 प्रकार है, शारीरिक अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक, वो भौतिक इच्छा के नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। तब ये सात्विक शारीरिक तपस्या, सात्विक मानसिक तपस्या, सात्विक वाचिक तपस्या। लेकिन वो तपस्या राजसिक कब है? सत्कारो मानव पूजा अर्थम तपः दम्मेन च एव जा क्रियते तत् इह प्रक्तम राजसम चलम अध्रुवम। सत्कार आदर के साथ, मानव पूजा अर्थम सम्मान के लिए जो तपस्या दम्भ के पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने की संपूर्ण की जाती है। सत्कारो मानव पूजा अर्थ तपोदम्मेन च एव जात, जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। क्रियते तदिह भक्तं राजसं चलम अध्रुवम। इस तरह तपस्या को वह राजसी और राजोगुनी कह लेते हैं। ये न तो स्थायी होते हैं न शाश्वत। चलम अध्रुवम, चलम अध्रुवम, चलम अध्रुवम, चलम अध्रुवम शब्द एक ही है। चलम अर्थात चलायमान, अध्रुवम अर्थात क्षणिक। तो अर्थात यह न तो स्थायी होता है न शाश्वत है। एक ही बात है। चलम अध्रुवम ज्यादा जोर देने के लिए बात होती है। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थ से पूजा पारण करते हैं और उनसे चरण धुलाकर धन बढ़ाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माना जाता है। इसके फल क्षणिक होते हैं, वो कुछ समय तक रहते हैं, वो कभी स्थायी नहीं। इस तरह तपस्या किसके लिए? कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है लोग आकर्षित हो, इसीलिए तपस्या करते हैं। हम एक गल्प सुना था, एक व्यक्ति तपस्या करते हैं, वन में रहते हैं, तो साल में एक बार आते हैं, वन से एक बार आते हैं, और जो साल में एक बार देश में आते हैं, राजा से मिलकर सारे आदमी उनका पूजा करते हैं। इतना बड़ा जोगी है, साल में केवल एक बार देखते हैं। तो राजा तब किस, फिर वो भी पूरा राज्य में नहीं आता है, थोड़ा नजदीक में आते हैं, और सारे देशवासी राजा मिलकर सब पूजा का सामग्री लेके जाते हैं पूजा करने के लिए। तो एक बार क्यों हुआ, उस साल में जिस दिन पूजा करना था उसी दिन उनका देश का राजा का माँ मर गया।
तो कोई तो राजा के मामले में कौन जाएगा वो साधु की पूजा करने, कोई गया नहीं। तो साधु ने देखा अरे भाई मैं इतना पूरा साल तपस्या किया, आज मुझको पूजा करने के लिए आने यहाँ कोई नहीं आ रहा है। तो पेड़ के ऊपर चढ़ा, देख रहा है कि आ रहा है क्या, बस किसी को नहीं देखा, और थोड़ा ऊपर चढ़ गया, किसी को नहीं देखा, और थोड़ा ऊपर चढ़ गया, नहीं देखा, और इतना ऊपर उठ गया, हाँ डाल तोड़कर गिर गया और मर गया। तो उनके इतना तपस्या किया था, साल में एक बार आके आदमी पूजा कर। कभी कभी तपस्या इसीलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो, तो उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सकता। और तामसिक तपस्या क्या है? मूर्खग्राहेण आत्मनोजात प्रियक्रियत तपः परस्य उच्छादनार्थम वा तत्तामसम उदाहरितम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट कराने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। बचपन हम सुना था इस तरह आदमी तांत्रिक इस तरह तपस्या करता है दूसरा का विनाश करने, और इस तरह कठोर तपस्या करते हैं दूसरा का विनाश करना। कभी वो दूसरा विनाश नहीं है तो उसके बाद आ जाता है। जिस तरह दुर्वासा मुनि को देखते हैं, वो अम्बरीश महाराज का छोरा था, फिर उनके पास आ गया है। और उधर में वृकासुर को देखते हैं, खुद का शरीर के मांस काट के दे रहा है। शिव जी आते अभी हिरण्यकशिपु भी किस तरह का बचा, कितना कठिन तपस्या है, शरीर दिमाग खा लिया है। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने के लिए। हिरण्यकशिपु क्यों तपस्या करना था? विष्णु को मारेंगे। इतना तपस्या करे विष्णु को मारेंगे। तपस्या करे कितना कठिन है, लेकिन मारना है विष्णु। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी क्या लेते हैं। मूर्खतावश मूर्खतापूर्ण तपस्या की ऐसी अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तु मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या। यह लास्ट में क्या कहता? किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय तामसी तपस्या। तो हुआ नहीं, इस तरह तपस्या करना उसका तामसी तपस्या। तो आगे कल हम देखेंगे। और एक दान भी इस तरह 3 प्रकार है। दान किस तरह 3 प्रकार है, और इससे शुद्धता में तीनों बदल दिया। दान किस तरह होता है, और एक प्रकार थोड़ा उपसंहार दिया है, लेकिन 18 अध्याय में भी 3 प्रकार तपस्या और विस्तारित वर्णन है। कल हम 3 प्रकार दान के बारे में सुने। दान भी तामसिक कैसे होते हैं? किसी को दान दिया और पैसा लेके शराब पीना चालू कर दिया, तो वो दान निश्चित रूप से सात्विक दान नहीं है। हरे कृष्ण।